कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। घर में सब लोग भूखे बैठे हैं, लेकिन रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा क्योंकि गैस खत्म हो चुकी है। आप नया सिलेंडर लेने गैस एजेंसी पर जाते हैं, लेकिन आपको बताया जाता है अभी गैस उपलब्ध नहीं है। और जब आप बाहर देखते हैं तो आपके सामने पहले से ही सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ एक घर की समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन जाए तो क्या भारत सच में एलपीजी गैस की कमी का सामना कर रहा है? यहाँ इसके पीछे छिपी है दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी पॉलिटिक्स। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि भारत में एलपीजी गैस की कमी क्यों हो रही है, इसके पीछे असली कारण क्या है और क्या आने वाले समय में भारत को एक बड़े किचन संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एक बहुत साधारण सवाल से। एलपीजी गैस आखिर आती कहां से है? एक समय था जब भारत के ज्यादातर घरों में लकड़ी या कोयले के चूल्हे पर खाना बनता था। धुआं, मेहनत और समय, यह सब उस रसोई का हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे एलपीजी गैस ने भारतीय रसोई की तस्वीर बदल दी। आज भारत में करोड़ों परिवार रोज खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में बनता ही नहीं है। जी हाँ, भारत अपनी जरूरत की गैस का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है। दुनिया में एलपीजी का सबसे बड़ा उत्पादन मिडिल ईस्ट देशों में होता है, जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत। हर साल भारत लाखों टन एलपीजी इन्हीं देशों से आयात करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब दुनिया में राजनीतिक तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि तेल और गैस सिर्फ ऊर्जा के स्रोत नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। और जब ग्लोबल पॉलिटिक्स बदलती है तो उसका असर सीधे हमारी रसोई तक पहुंच सकता है। दुनिया का एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। और जब इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने लगती है, जिसका सीधा असर पड़ता है भारत जैसे देशों पर जो ऊर्जा के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है। धीरे धीरे भारत में एलपीजी की सप्लाई धीमी होने लगती है और फिर शुरू होता है सबसे खतरनाक चरण, पैनिक। जैसे ही लोगों को लगता है कि गैस की कमी हो सकती है, लोग एक के बजाय दो दो सिलेंडर जमा करने लगते हैं। कुछ लोग ब्लैक मार्केट में गैस बेचने लगते हैं और देखते ही देखते कई शहरों में गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं। कुछ जगहों पर लोग सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गैस नहीं मिलती। इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं पड़ता, रेस्टोरेंट, ढाबे और हॉस्टल सब प्रभावित होने लगते हैं। कुछ जगहों पर रेस्टोरेंट को मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। एक छोटी सी सप्लाई प्रॉब्लम पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत में सच में गैस खत्म हो रही है? विशेषज्ञों के अनुसार भारत में एलपीजी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। असल समस्या है सप्लाई चेन डिले और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। जब इंटरनेशनल सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका असर पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर पड़ता है। लेकिन इस क्राइसिस ने एक बहुत बड़ी कमजोरी उजागर कर दी है। भारत की एनर्जी सिस्टम अब भी इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर ग्लोबल क्राइसिस होता है तो भारत जैसे देशों को सीधा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी कारण भारत अब ऑल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस पर जोर देने लगा है। भविष्य में भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग इंडक्शन स्टोव और पीएनजी पाइपलाइंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि भारत अपनी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से ना आए। लेकिन यह संकट हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे घर का गैस सिलेंडर बस एक सामान्य चीज है, लेकिन सच यह है कि उस सिलेंडर के पीछे ग्लोबल ऑयल कंपनीज, इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स और जियोपॉलिटिक्स काम कर रही होती है। अगर किसी दिन दुनिया में बड़ा युद्ध हो जाए या एनर्जी सप्लाई रुक जाए तो सबसे पहला असर हमारी रसोई पर पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश
एनर्जी इंडिपेंडेंस पर जोर दे रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या भारत इस चुनौती के लिए तैयार है, या भविष्य में हम और बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना करने वाले हैं? यह सवाल अभी भी खुला हुआ है। अगर आपको लगता है कि भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंस की जरूरत है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ गैस का संकट नहीं है, यह भविष्य की सबसे बड़ी चेतावनी भी हो सकता है।